बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। जी तो व्यूवर्स, आज एक बड़ी सिंपल सी ढाबा स्टाइल रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। ब्लैक चने का कोरमा बनाऊंगी। नहायत डिलीशियस होगा, यमी होगा, खूबसूरत होगा, सेहत के लिहाज से बड़ा अच्छा होगा और बड़े सिंपल तरीके से बनाऊंगी। इसके लिए मैंने काले चने लिए हैं, उन 1 पाव के करीब, जो कि मैंने रात भर के लिए भिगो दिए थे। पानी के 2 ग्लास इस्तेमाल करेंगे इसमें। खाने के 3 चम्मच घी इस्तेमाल करेंगे। सब्ज़ मिर्च मैंने 4 अदद ली है, 2 दरमियाना साइज़ के प्याज लिए हैं और 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है। नमक लिया है मैंने चाय का 1 चम्मच। सुरख मिर्च और ली है मैंने खाने का 1 चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट खाने का 1 चम्मच। खुश्क धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच। हल्दी 2 से 3 चुटकी। एक बड़ी इलायची ली है, 3 से 4 पीस जो है मैंने दालचीनी के लिए है। लास्ट में हम इसके ऊपर लगाएंगे गरम मसाला। बनाएंगे इसको हम मट्टी की हंडिया पे, स्टीम पे। इतने लजीज और टेस्टी बनेंगे, यकीनन आप इसको लाइक करेंगे, ज़रूर जो है घर में ट्राई करोगे। लेकिन व्यूवर्स, आगे की जानिब बढ़ने से पहले मेरी एक आपसे मोदबाना गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और आखिर में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। ये सब चीज़ें आपकी तरफ से एक मोहब्बत का इजहार होती हैं। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। हंडिया को चूल्हे पे रख दिया है। सबसे पहले जो है हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और टमाटर। बिल्कुल भी इसको तड़का नहीं लगाएंगे हंडिया को। ये बनेगा ब्लैक चने का कोरमा, नहायत डिलीशियस। आपने कोई भी पार्ट जो है स्किप नहीं करना। फिर आप कहते हो कि आप जैसी जो वो चीज़ हमारी नहीं बनी। आई होप कि जैसे ही आप सारी वीडियो देखोगे, इसको ट्राई करोगे, तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी भी रेसिपी जो है बहुत अच्छी बनेगी। यकीनन आपके घर वाले आपकी रेसिपी की तारीफ़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज और टमाटर हमने ऐड कर दिया है। इसके साथ हम ऐड करेंगे 1 पाव के करीब चने, जो मैंने रात भर के लिए भिगो दिए थे। देखिए ज़रा भीगने के बाद इनकी कंडीशन कैसी हो गई है। अब ये जल्दी पक जाएंगे और टेस्टी बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी स्टेज पे हम सारे मसाले भी इसमें ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करेंगे घी और फिर इसमें ऐड कर देंगे हम 2 ग्लास के करीब पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको जो हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद तकरीबन हम इसको 30 मिनट के लिए हल्की आंच पे, जब पकना शुरू हो जाएगा तो 30 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे और इसके बाद मिलते हैं। जी तो व्यूअर्स, चनों को पकते हुए तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। चने जो है बिल्कुल जो है वो गल गए हैं, पानी भी खुश्क हो गया। देखें घी मैंने पहले ही डाल दिया था। अब थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे और इसके बाद हम शोरबा बनाने के लिए 1 से 1.5 ग्लास जो है वो पानी ऐड करेंगे। एक और आपको टिप देती चलो, जब भी आप शोरबा बनाएं किसी भी चीज़ का, तो पानी आपने ठंडा नहीं ऐड करना। वो चीज़ जो उधर यकड़ जाएगी, सख्त हो जाएगी, इसलिए अक्सर जो वो चने कच्चे रह जाते हैं। पानी का शोरबा बनाने के लिए अब मैंने चनों में जो शोरबा बनाना है उसके लिए पानी जो है मैंने 1.5 ग्लास जो है वो गर्म कर लिया है और पानी जो है पकना शुरू हो गया था। अब इसको जो हम चनों में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको 20 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद जो है इसको चूल्हे से उतार लेंगे। मिलते हैं 20 मिनट बाद। 20 मिनट हो चुके हैं चनों को पकते हुए, यानी कि शोरबा बना लिया था, पानी डाल दिया था भून के। 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसकी कंडीशन देखते हैं। वाह माशाल्लाह, आप यकीन करें मेरी अल्लाह की शान, इस कदर खुशबू आ रही है जैसे आपने मटन बनाया हो। अब इसको मज़ीद खुशबूदार और जायका बढ़ाने के लिए सब्ज़ मिर्च, गरम मसाला, काली मिर्च और कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। इससे जो है चनों का टेस्ट जो है बहुत दुबाला हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर देते हैं। चूल्हा कर देंगे बंद और 1 मिनट के बाद हम इसको डिश में निकाल लेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो ब्लैक चने का कोरमा बनाया है, बड़ी खुशबू आ रही है और बहुत टेस्टी बना है। अब आपके सामने इसको डिश में निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूवर्स, डिश आउट मैंने कर लिया है ब्लैक चने का कोरमा। बड़ी खुशबू आ रही है। आपको थोड़ा सा इसका क्लोजअप दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े का बना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।